हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। तो जैसा कि आपको पता है कि नीट के फॉर्म आ चुके हैं। डेट पहले ही अनाउंस हो गई है। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट है neet.nta.nic.in। तो आज के सेशन में दो जो नोटिस आए हैं यहाँ पर उनकी बात करेंगे। पहला पब्लिक नोटिस आया, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और दूसरा इंफॉर्मेशन बुलेट। ठीक है, जो फॉर्म आपको फिल करना है उससे पहले कुछ जानकारी इसमें। और सबसे बड़ी चीज है इसमें कि एनटीए वालों ने नीट का पैटर्न या जो क्वेश्चन पैटर्न है वो भी यहां से चेंज किया है। क्लियर है? तो वो भी यहां से अपन देखेंगे। पहले जो नोटिस है वो यहां से अपन देख लेते हैं। तो नोटिस यहां पर डाउनलोड हुआ है कुछ इस प्रकार से। नोटिस में पब्लिक नोटिस जो आया है नीट यूजी के लिए 13 जुलाई को। सब्जेक्ट इन्होंने लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन बातें वो यहां से अपन डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू वेबसाइट 13 जुलाई, 13 जुलाई 2021 से 6 अगस्त 2021 तक की डेट है। क्लियर है? 6 अगस्त तक फॉर्म फिल होंगे। आपको चालान करना है तो 7 अगस्त 2021 तक आप चालान बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेक्शन आपको करना है फॉर्म में। अगर मान लीजिए कोई गलती होती है, करेक्शन आपको करना है तो 8 अगस्त से 12 अगस्त 2021 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटी जो भी आप चॉइस फिल करेंगे वो अनाउंस होगी 20 अगस्त 2021 को। ठीक है? और जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 3 दिन पहले आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आप डाउनलोड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर से। एग्जामिनेशन डेट पहले ही अपन ने बात कर ली, 12 सितंबर को होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट, 3 घंटे का होगा। टाइम जो है 2 से 5, दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक का टाइम है। बाकी रिजल्ट या सेंटर शिफ्ट वगैरह, ओएमआर शीट वगैरह जो भी है, कोड वगैरह, वो आपको वेब जो एडमिट कार्ड होगा उस पर मिल जाएगा। ठीक है? अब दूसरे नोटिस की ओर अपन चलते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो क्या कहता है इंफॉर्मेशन बुलेटिन? इसे अपन देखते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन को। नीट यूजी 2021 कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें वो यहां से अपन देखेंगे। लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन जो लिखा है कुछ है नहीं, अपने काम का नहीं है। कुछ कॉलेजेस की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है? लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन में ऑल एम्स हुआ, एएम हुआ या बीडीएस हुआ, जितने भी जिससे नीट के थ्रू एडमिशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है वो यहाँ पर लिखा है। और जो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है उसके बारे में लिखा है कि फुल फॉर्म उसकी क्या है, ताकि आगे दिक्कत ना आए, वो इसके अंदर लिखा है। ठीक है? अब जो इंडेक्स है इसमें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पहले मैं आपको डेट्स बता रखी इंट्रोडक्शन में, उसके बाद में नीट के बारे में बता रखा है, एग्जामिनेशन स्कीम बता रखी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन स्कीम। किस प्रकार से एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ इस साल इन्होंने की है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो सीधा वहीं अपन चलते हैं। बाकी बहुत सारा आपको बता रखा है इसके अंदर, जो भी आपको डिटेल से देखनी है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कॉलेज वगैरह, सेंटर वगैरह किस टाइप से अलर्ट होगा, किस टाइप से नहीं होगा। तो यहां से अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड दैट्स एट ए ग्लेंस। तो सबसे पहले आपके पास लिखा है 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 6 अगस्त तक फॉर्म फिल करने। जो आपके चालान कटेगा, जो फीस है जनरल कैंडिडेट के लिए 1500 है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1400 रुपए, पहले से यही थी वैसे। और बाकी जो कैटेगरी है 800 रुपए उनके लिए है। ठीक है? आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर वालों के लिए 7500 है, वो भी नीट दे सकते हैं। करेक्शन आपको करना है तो 8 अगस्त से 12 अगस्त तक कर सकते हैं। ये अपन ने पहले देख लिया किस किस टाइप से। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होगा। नीट यूजी का जो फॉर्म फिल होगा वो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं भेजना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है? क्लियर है? एक बार में एक कैंडिडेट केवल एक ही फॉर्म फिल कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं करेगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसकी होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म में, या तो खुद की या पेरेंट की। क्लियर है? ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पर। फॉर्म फिल करने जाते हैं तो आपको ओटीपी के लिए मोबाइल फोन साथ में रखना है। अब इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लीजिए किस टाइप से फिल करना है। In order to ensure that the candidate data is submitted quickly, the application form for NEET UG 2021 has been divided into 2 set और phase। 2 सेट में यहाँ पर डिवाइड इसे किया गया है। पहले सेट में क्या करना है,
The first set of information need to be filled up before the last date of submission of the online application form। मतलब आपको पहले जो जनरल डिटेल है वो आपको फिल कर देनी है, और सेकंड में आपको क्या करना है, विद सेकंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, सॉरी फर्स्ट में क्या लिखा, द फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी फिल्ड अप बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो पहला जो सेट है उसमें जो लास्ट तारीख है आपकी 6 अगस्त, उससे पहले पहले आपको फिल करना है। सेकंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड टू बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट्स बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट या और डाउनलोडिंग ऑफ स्कोर कार्ड ड्यूरिंग द पीरियड दैट वुड बी नोटिफाइड सेपरेटली थ्रू द नीट यूजी पोर्टल इन ड्यू कोर्स। ठीक है, तो सेकंड जो है वो आप कर सकते हैं रिजल्ट आने से पहले या स्कोर कार्ड डाउनलोड करने से पहले। क्लियर है? एप्लीकेशन आपको फिल करना है, उसके लिए यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। आपको अप्लाई करना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यूनिक रखनी है, बार बार जो रिपीट ना हो। एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है और जो एप्लीकेशन नंबर है उसे आपको नोट कर लेना है पेपर में। ठीक है, साइज यहाँ पर बता रखे हैं, आप मित्र वालों के पास जाओगे तो उनको बता दीजिएगा ये साइज है, वैसे उनको आइडिया होता है, काफी फॉर्म वो फिल करते हैं। लेफ्ट थंब का इंप्रेशन है, फोटो साइज वगैरह यहाँ पर अपने को बता रखा है। इस और स्टेप 4 में टोटल 4 स्टेप है, जनरल हो जाएगा। दूसरे में आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तीसरे में जो स्कैन फोटो, इस फोटो वगैरह स्कैन आपको करनी है। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ईयर्स दिखने चाहिए, 80% फेस कवर होना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और सबसे लास्ट में स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, जो चालान है वो यहाँ से कटवा लेंगे जिस भी बैंक से कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आप डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी प्रिंट आपको मिलता है। एप्लीकेशन नंबर के कुछ 2 पेज यहाँ पर आपको मिलेंगे, वो आपको कर लेना है। क्लियर होगा यहाँ तक? ठीक है, और उसके बाद में कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द एनटीए वेबसाइट। कैंडिडेट को एडवाइस दिया जाता है कि आप कंटिन्यूअसली एनटीए वेबसाइट पर नजर रखें, कुछ होता है तो। ठीक है, कुछ चेंजेस वगैरह होता है तो। दी फोटोग्राफ एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर, एडमिट कार्ड की उन्होंने बात की, तो एडमिट कार्ड जब रिलीज होगा उसकी बात कर लेंगे। दी फोटोग्राफ आर टू बी यूज फॉर अपलोडिंग एज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर काउंसलिंग एडमिशन। जो फोटो आप अभी ले रहे हैं पासपोर्ट साइज, वो आपको रखनी है। ठीक है, क्लियर है? काउंसलिंग के टाइम में सेम वैसे ही फोटो आपको रखनी है, सिलेक्शन होने के बाद में जो रिजल्ट आने के बाद में जो काउंसलिंग करवाता है उसमें। दिस इज टू एंश्योर, ये किस लिए अपन करवाते हैं, दिस इज टू एंश्योर दैट द सेम फोटोग्राफ इज यूज्ड फॉर ऑल डॉक्यूमेंट एंड ऑल पर्पस रिलेटेड टू नीट यूजी। तो ये एंश्योर करता है, ये फिक्स करता है कि आपने, आपका जो सारे डॉक्यूमेंट उसमें फोटोग्राफ क्या है, सेम है। अगर आपने स्टेप 3 और स्टेप 4 कंप्लीट नहीं किया तो ऐसे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सब कुछ करना है आपको। क्लियर? बाकी आप ये कुछ वेबसाइट बता रही है, इस पर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंट जो एजेंसी, उसके बारे में कब आया था कब नहीं आया वो आपके पास लिखा है इसमें। नीट यूजी के बारे में इसमें लिखा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था, क्या ऑर्डर दिया था, सीबीएसई वगैरह इसके अंदर लिखा था। ये भी अपने लिए ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको एम्स और जिपमर में एडमिशन लेना है तो नीट यूजी के थ्रू ही होगा। पहले अलग होता था एम्स का और जिपमर का, लेकिन अब नहीं होता है। बाकी स्टेट कोटा का जो है वो अलग से काउंसलिंग करवा सकते हैं, लेकिन जो ऑल इंडिया कोटा का है वो आपको इसी के थ्रू मिलेगा, काउंसलिंग अलग होगी बस। ठीक है, और साथ साथ में नीट यूजी जो है वो जो एग्जाम करवा रहा है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस एंड बीएचएमएस जो कोर्सेज है, मतलब आयुर्वेदिक हुआ, होम्योपैथिक हुआ, मेडिसिन जो या वेटरनरी वगैरह हुआ, जितने भी कोर्स है वो इससे लगभग कवर हो जाता है नीट के थ्रू। ठीक है, ये कुछ आपको बता रखे हैं, रिलेटेड मिनिस्ट्रीज वगैरह बता रखी, इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है। मेन जो मुद्दे की बात है वो है पेपर पैटर्न जो चेंज हुआ है। ठीक है, जो चेंज हुआ है। एग्जामिनेशन स्कीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन स्कीम। सिलेबस ऑफ टेस्ट, जो सिलेबस है, द एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन हैज नोटिफाइड द सिलेबस, उन्होंने पहले से ही आपको बता दिया और आप यहां से देख सकते हैं सिलेबस को इस वेबसाइट से। ठीक है, इस वेबसाइट से आप देख सकते हैं। अब पैटर्न ऑफ टेस्ट, ये जो चेंज हुआ है पैटर्न ऑफ टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2021 में नीट यूजी में 2 सेक्शन होंगे किसी भी पेपर के। ठीक है, जो सब्जेक्ट है टोटल अपने पास 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। बायो को इन्होंने बॉटनी जूलॉजी में कर दिया। फिजिक्स में 2 सेक्शन है,
सेम वैसे केमिस्ट्री में 2 सेक्शन है, बॉटनी और जूलॉजी इनमें भी क्या है, 2-2 सेक्शन। टोटल आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 200 क्वेश्चन आएंगे, मतलब पहले सेक्शन में 35, दूसरे में 15, तो ये कितने हो गए 50, फिर वापस इसमें 50, फिर 50, फिर 50 और फिर 50, और एक क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क का होगा। लेकिन इन 50 में से आपको करने 45 ही है, ठीक है। जो सेक्शन बी है उसमें 15 क्वेश्चन है, सेक्शन ए में आपको मिलेंगे 35 क्वेश्चन। तो उन सेक्शन बी के जो 15 क्वेश्चन हैं उसमें आपको क्या करना है, केवल 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, बाकी आप छोड़ सकते हैं। क्लियर है? अरे ठीक है। तो आपके जो 50 क्वेश्चन है उसमें से 45 क्वेश्चन आपको करना है, मतलब जो सेक्शन है उसमें कुछ भी नहीं है, सेक्शन बी में आपको 15 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, जिससे सब कुछ सेम हो जाएगा मार्किंग स्कीम में, ठीक है। 180 एक सब्जेक्ट का हो जाएगा मार्क, ठीक है। तो टोटल अपने पास इतना हो गया 720 मार्क्स हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है उस करेक्ट आंसर है उसके 4 मार्क दिए जाएंगे और 1 नेगेटिव हो जाएगा अगर गलत होता है तो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, पेपर और पेन मोड में ही होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा, मतलब ओएमआर शीट आपको मिलेगी पेपर के साथ में। मार्किंग जो है आपको सिंपल सा पता है कि अगर आप सही करते हैं तो +4 मिलेंगे, गलत करते हैं तो -1 मिलेगा, और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते तो उसका 0 मार्क आपको मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस है। 3 घंटे का टाइम होगा। लैंग्वेज की जो अपन बात कर रहे हैं, लैंग्वेज 11 लैंग्वेज में, सॉरी 13 लैंग्वेज में होगा टोटल। इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू और पंजाबी। टोटल कितनी लैंग्वेज है? 13 लैंग्वेज है। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मैं चाहूंगा कि आप हिंदी ही सेलेक्ट करें, और आप इंग्लिश मीडियम से तब भी आप हिंदी ही सेलेक्ट करें, क्योंकि उसमें आपको दोनों लैंग्वेज में जो पेपर मिलेगा उसमें रफ वर्क के लिए आपको स्पेस ज्यादा मिल जाएगा। क्लियर है? और अगर एक बार आपने क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया है तो वो वापस से चेंज नहीं होगा। दूसरा जो इसने लिखा है कि इंग्लिश में आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको केवल इंग्लिश में ही मिलेगा पेपर, लेकिन आप हिंदी में करते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर मिलेगा। यही मैं बोल रहा हूं कि आपको स्पेस ज्यादा मिलेगा रफ के लिए। दूसरी रीजनल लैंग्वेज में आप करते हैं तो भी आपको रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश में पेपर मिलेगा। और अगर आपकी जो इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हैं उसमें किसी क्वेश्चन में करेक्शन होता है तो इंग्लिश वर्जन को ही सही माना जाएगा। फाइनल डिसीजन इंग्लिश के ही हिसाब से फाइनल आंसर जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ लिखा मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपके पास लिखा है। तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहाँ मिलेगा? इंग्लिश का पेपर पूरे ऑल इंडिया में मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी का पेपर भी आपको ऑल इंडिया में मिलेगा। बाकी जो है असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, तो उनके जो रीजनल एरियाज है, जो स्टेट है बिलोंग करने वाले स्टेट है, केवल उसी में मिलेगा, ठीक है। और एक इंग्लिश और उर्दू है वो भी आपको ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया, इंडिया में केवल आपको हिंदी, इंग्लिश और उर्दू आप सेलेक्ट करते हैं तो ऑल इंडिया में आप कहीं भी मिल जाएगा आपको। लेकिन बाकी जो लैंग्वेज है उसके लिए ये जो सेंटर है, पंजाबी है तो पंजाब में आपको, ठीक है, चंडीगढ़ दिल्ली में, उड़िया है तो उड़ीसा में आपको मिलेगा, मराठी है तो महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जामिनेशन सिटीज जो है, सेंटर जो है वो यहाँ पर आपको बता रखे, तो सेंटर में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेन मुद्दे की अपन ने बात कर ली। एलिजिबिलिटी जो बात हो रही है, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन जो है, तो कैंडिडेट जो है उसका जन्म होना चाहिए 31 दिसंबर 2004 से पहले, मतलब जो है 17 साल का वो हो जाना चाहिए, ठीक है। जब उसका एडमिशन होता है फर्स्ट ईयर में, मतलब जो एमबीबीएस के बीडीएस में जब एडमिशन होता है तो उसका 17 साल का वो स्टूडेंट हो जाना चाहिए, या जिसका जन्म 2004 या 31 दिसंबर 2004 से पहले हुआ वो दे सकता है। और बड़ी जो है अपर एज लिमिट की बात करें, 25 साल से जो ज्यादा बंदा है, उम्र का जो बंदा है या जो स्टूडेंट है वो नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है SC ST और OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी वाले को, और PWBD वाले को, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप वगैरह जो होते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब वो 30 साल तक दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें हैं आपके पास। NRI का ज्यादा रोल अपने पास इंडिया में है नहीं, बैठते हैं स्टूडेंट लेकिन अपन अपना काम नहीं है। और बाकी जो है लद्दाख वगैरह का, उसमें भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है, फिल करने दो, अपनी अपन तैयारी कर ही रहे हैं, कोड देखे हैं कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है?
तो ये जो है यहाँ पर अपना आया है नीट के बारे में। बाकी काउंसलिंग वगैरह जो है वो सारी बाद की बातें है, तो अपन काउंसलिंग जो है जब होगी इस साल रिजल्ट आएगा उसके बाद में अपन इसे देख लेंगे वापस से। अभी अपना जो मेन था पेपर पैटर्न था, ठीक है, मेन अपना क्या था, पेपर पैटर्न था। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, बाकी जो बचे कुछ चीजें हैं उससे अपन देख लेंगे जब भी काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग के बाद में किस प्रकार से होता है किस प्रकार से नहीं होता है उसे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।